चलिए सही आ रहा है बिट्टू? चलिए एकदम सही आ रहा है। देखिए भाई, आशीष क्लासेस के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को निरंतरता दे रहे होंगे। जल्दी बैठ जा, बताया पूछो मत करो एक बार। हाँ, तो कल आई थिंक हम लोग वेक्टर करा रहे थे। क्या करा रहे थे? वेक्टर में हमने पहली एक्सरसाइज शायद फिनिश करा दी थी। दूसरी एक्सरसाइज में कुछ हमारे मतलब टॉपिक्स बचे थे, उन टॉपिक को थोड़ा कवर करेंगे। तो अगली हेडिंग ये रहेगी। एक टॉपिक हमने ये वाला कराया होगा, शायद आपने नोटिस करा होगा कि अगर कोई रेखा है उसे अंतः विभाजित बिंदु के कोऑर्डिनेट निकालना। ये अभी करा दिए क्या? नहीं लिखाए ना? हेडिंग डालें वही वाली। वेक्टर का टॉपिक है। आई थिंक ये कौन सा होगा लेक्चर, 5वां या शायद 6वां 7वां होगा। कौन सा होगा देखना, जौन सा नंबर हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। आ जाए, हेडिंग डालें। किसी रेखाखंड के या लिखो किसी सदिश के या को अंतः और बाह्य विभाजित, किसी सदिश को अंतः और बाह्य विभाजित करने वाला सदिश, अंतः और बाह्य विभाजित करने वाला सदिश, किसी सदिश को अंतः और बाह्य विभाजित करने वाला सदिश का पोजीशन वेक्टर मतलब स्थित सदिश कैसे निकालें, पहले समझने का प्रयास करते हैं। किसी सदिश को अंतः और बाह्य विभाजित, देखो इसको थोड़ा सा कन्वे करेंगे। कन्वे हम ऐसे करेंगे कि अगर नॉर्मली अपने बच्चों से हम पूछेंगे, साधारण प्रकार से अपने बच्चों को पूछेंगे, तो हमने जब आपको ज्यामिति सिखाई थी, ज्यामिति है ना, ज्योमेट्री में हमने आपको सिखाने का प्रयास करा था कि अगर कोई रेखा है, ए लाला बोला मतलब बिल्कुल, अगर कोई रेखा है, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। एक कोई अंतः विभाजन बिंदु है P या इंटरनली पॉइंट कह सकते हैं I, है ना। ये इस रेखा को m/n में विभाजित करता है, इस रेखा को n/n में अंतः विभाजित करता है। एक कंडीशन ये बताई थी। दूसरी कंडीशन, यार बात क्यों करते हैं यार, शांत नहीं रहते हैं, उसने भी सेव करवाते हैं और अपना तो करते ही। हाँ, अगली बताई थी, एक और रेखा है हमारी AB, फिर हमने कहा था A के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और B के कोऑर्डिनेट है x2, y2, है ना बेटा। इसी रेखा को एक बाह्य बिंदु है एक्सटर्नली पॉइंट, इसको बोलते हैं बाह्य बिंदु, एक्सटर्नली वो इंटरनली, तो इसको बोले थे ये जो बिंदु है ये इस रेखा को m/n में बाह्य विभाजित करता है, मतलब ये बाहर से इसको मतलब विभाजन की प्रक्रिया कर रहा है। ये बिंदु इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं। तो हमने वहां आपको बताने का प्रयास किया, तो ये क्लास 9th की बात है, 8th की बात, लेकिन वहां हम कोऑर्डिनेट की बात कर रहे थे, यहां हम वेक्टर्स की बात करेंगे, सदिशों की बात करेंगे। इज दैट क्लियर? लेकिन उसका कनेक्शन कहां से जुड़ा हुआ है? पहले वाले से जुड़ा हुआ है। तो पहले वाली बातों को आपको बताकर ही आगे, ठीक है बेटा, और आपको इफेक्टिव समझ में आएंगे। जब इस चीज को हम कन्वे कर लेंगे तो हमें ये चीज अच्छी प्रकार समझ में आएगी। ओके, तो वही हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा समझते हैं। कोई रेखा AB है, AB रेखा को एक बिंदु अंतः विभाजित कर रहा है I, m/n में। तो अब हम I के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ये मैं 8th 9th की बात बता रहा हूँ, ठीक है बेटा, लेकिन कंक्लूड करूंगा इससे आगे जाके, अभी नहीं करूंगा। तो फिर अगली बार हम आपको अपने बच्चों को बताने का ये प्रयास करे थे कि कोई रेखा AB है, इसको एक बिंदु है बाह्य से विभाजन कर रहा है, मतलब इसके बाहर से, इस रेखा पर बिंदु ना होकर इससे आगे चल के या पीछे चल के, ठीक है। तो दोनों को ही हम लोग इसे बोलते थे अंतः विभाजन। इसे क्या बोलते थे? अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक, इसे इंटरनली, है ना, इसे बोलते हैं इंटरनली, है ना, डिवाइडेशन। और इसे बोलते हैं एक्सटर्नली, ये होता है बाह्य विभाजन। ये क्या होता है बाबूजी? बाह्य विभाजन। तो ये बाह्य विभाजन था, इसको एक्सटर्नली बोलते थे। तो आज हम लोग बेसिकली उसी से कंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। तो हमने आप अपने बच्चों को ये बताया था, इफ AI रेशियो IB, इफ AI रेशियो IB को हमने मान लिए थे m/n, हमने मान लिया था m दूरी कोई रही होगी, n दूरी कोई रही होगी। ओके बेटा, एग्जैक्ट नहीं मालूम ये कितनी दूरी है,
ठीक है। तो फिर हमने आपको बताया था कि अगर आई के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो आपके सर ने खूब बताने का प्रयास करा है कि रेशियो लेते हैं ये, है ना, तो कोऑर्डिनेट लेते हैं ये वाला, बताए थे खूब अच्छे प्रकार से। हम 9th में सत्यापन भी कराए। अब भाई 9th ये है नहीं, इसलिए हम इसको सत्यापन नहीं करा सकते, इसे कंक्लूड करा के कहां बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके बेटा, तो ये कुल मिला के ये सब चीजों के बारे में हम बताए दिए थे कि जब हम रेशियो लेंगे ये वाला ए आई, तो ये वाला ये भुज लेंगे, तो भुज फाइनली कितना हो जाएगा x2, तो ए आई और इंटू x2। फिर अगली बार क्या हो जाएगा प्लस लगाते हुए, जब रेशियो लेंगे बी आई, कौन सा लेंगे बी आई, तो ये वाला भुज लेंगे, इंटू क्या हो जाएगा बाबूजी x1। ये तो रही भुजों के लिए बात, और जो दूरियां ऊपर ली थी उनका आपस में ऐड हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, तो ए आई प्लस आई बी, ये रहा मतलब भुजों के लिए बात। अब इसी प्रकार से हमने ये कोटियों के लिए बात बताई थी, तो जहां x2 है वहां y2 आ जाएगा, जहां x1 है वहां y1 आ जाएगा, होगा सब कुछ वही। तो इसको हम थोड़ा सा एकदम कर देते हैं फास्टली, तो ए आई इंटू y2, ओके, बात समझ में आ रही है ना। उसी प्रकार से कितना हो जाएगा बेटा जी, प्लस बी आई इंटू y1 अपॉन हो जाएगा ए आई प्लस आई बी। हम थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये 9th का टॉपिक है, वहां से हम कंक्लूड करें थोड़ी सी बातों को, ठीक है बेटा। अब हो सकता है आपने ऐसे ना पढ़ा हो, आपने ऐसे पढ़ा होगा कि आई के जो भी इंटरनली हमारे पॉइंट रहेंगे उनका मान निकालने के लिए ए आई रेशियो क्या है m, और इसका भुज कितना है x2, तो mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n, ये हम लोगों ने पढ़ा है, वहां हमने सत्यापन कराया है वहां का, है ना बेटा। तो कुछ चीजों को हम सत्यापित नहीं करा सकते क्योंकि हमारे कुछ क्राइटेरिया है, उनके अनुसार चीजों को बढ़ाएंगे। मालूम पड़ा हम 8th 9th की बातें कराते रहे, अपनी जो मेन उद्देश्य है उससे हम आगे पीछे हो जाएंगे, तो हम आगे पीछे नहीं हो सकते, वहां से कंक्लूड करके आगे कन्वे करेंगे, ठीक है। वही हमने बता दिया mx2 प्लस nx1 प्लस अपॉन n प्लस n, उसी प्रकार से बेटा m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। इज दैट क्लियर? अब उससे होगा क्या, ये जो कोऑर्डिनेट है ये इसके बराबर होगा, और ये जो कोऑर्डिनेट है वो कहीं ना कहीं इसके बराबर होगा, तो यहां से इसका मान निकलेगा तो x का मान कहलाएगा, यहां से इसका मान निकलेगा तो y का मान निकलेगा। इस प्रकार से हम आपको करना सिखा चुके हैं। और जब ये बाह्य विभाजन होता है, एक्सटर्नल डिवीजन होता है, तो इसके मान निकालने के लिए केवल माइनस का यूज करते हैं। वो क्यों यूज करते हैं उसका भी रीजन हम आपको बता चुके हैं। पूरी रेखा m है, इतनी रेखा कितनी है n, तो इस भुजा की लंबाई कहीं ना कहीं m माइनस n हो जाएगी। पूरी में से कल हम बता चुके हैं आपको, पूरी में से इतनी घटाएंगे तो कहीं ना कहीं m माइनस n हो जाएगी, ठीक है। इस कारण से ऊपर प्लस का यूज करते थे, नीचे का यूज करेंगे m माइनस n का। तो बेसिकली हो क्या जाता है, होगा वही mx2 माइनस के nx1 ओवर m माइनस n होता था। उसी प्रकार से कोट के लिए भी वही हो जाएगा m/2 माइनस के n/1 अपॉन m माइनस n। इज दैट क्लियर? ये एक्सटर्नली डिवीजन है, वो इंटरनली डिवीजन है, अंतर्विभाजन है, ये बाह्य विभाजन। इज दैट क्लियर? ये काय के लिए था, ये कोऑर्डिनेट्स के लिए था, ओके। लेकिन आज काय के लिए सीख रहे हैं हम लोग, सदिशों के लिए सीख रहे हैं। तो कुछ नहीं होगा, जहां कोऑर्डिनेट है यहां हमारे सदिश आ जाए, बस इतनी सी बात है। अगर हम ये ना समझाए तो आपको इफेक्टिव ये चीज समझ में नहीं आती, इसलिए हमने बेसिकली इसको समझाया, ठीक है बेटा। अब जहां आपने 9th हाई स्कूल किया है वहां अच्छे से आपने कराया होगा, लेकिन हम मान के चलते कि नहीं कराया होगा, इसलिए हमने अपने उद्देश्य को पूरा कर दिया। हमारा उद्देश्य इसको सिखाना था, एकदम नहीं सिखा सकते थे, कुछ चीजों को कंक्लूड करके सिखा सकते, तो हमने कंक्लूड कर दी, तब आगे बढ़ रहे। इज दैट क्लियर? वही आज हेडिंग रहेगी। देखिए, पूर्व ज्ञान को बच्चे से पढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। जो अच्छे अध्यापक होते हैं, मैं अपने बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूँ, जो अच्छे अध्यापक होते हैं वो हमेशा बच्चों को बैक नॉलेज से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उस दौरान के फिर आगे वाली चीजें समझ में आएंगी। लेकिन अब किसी के बारे में कोई टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। मेरा पढ़ाने का तरीका हमेशा से इतना ही सिद्धांत रहा है, मैं पूर्व ज्ञान को बच्चों से कनेक्ट करता हूं, उसके बाद अब देखना, अब ये चीज जो होगी बहुत इफेक्टिव होगी, बहुत अच्छी समझ में आएगी, ओके, समझ में आएगी। बस कितना करना है कि जहां x1 x2 था यहां पर वेक्टर्स का यूज हो जाए। इज दैट क्लियर? वही मैं आज आपको लिखाने का प्रयास, समझ में आया कि नहीं आया? अब लिखते हैं, देखेंगे, माना कोई रेखा ए बी जिसके सिरों के स्थित सदिश को क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर, ओके। जिसके सिरों के स्थित सदिश हम कितने मान लें? कुछ ही मान सकते हैं, है ना।
वेक्टर ए व वेक्टर बी है, स्मॉल बनाना, ठीक है। वेक्टर ए व वेक्टर बी है, वेक्टर ए व वेक्टर बी, इज दैट क्लियर? एवं एक बिंदु जो जो सदिश रेखा AB को, एक बिंदु जो सदिश रेखा AB को m/n में, एक बिंदु जो कह रहा है सदिश रेखा AB को m/n में अंतः विभाजित करता है, m/n में अंतः विभाजित करता है, तब उस बिंदु के स्थित सदिश, तब उस बिंदु के स्थित सदिश निम्न प्रकार परिभाषित होंगे, निम्न प्रकार परिभाषित होंगे। ये मैंने एमएड किया था, है ना, आरबीएस कॉलेज से, उस दौरान में हमको ये टेक्निक समझाई गई, बताई गई कि बच्चों को हमेशा पूर्व ज्ञान से जोड़ के पढ़ाना है। पूर्व ज्ञान का मतलब ये होता है बैक नॉलेज से। अब ये बैक नॉलेज हो गई, आप ये विश्वास मानिए आज की चीजें बहुत इफेक्टिव समझ में आने वाली है ना। अगर किसी चीज की बिना भूमिका बनाए स्टार्ट कराते हैं तो वो चीज कभी इफेक्टिव नहीं होती है। तो पहले भूमिका बना दी, अब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब देखेंगे, वही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक ये सदिश रेखा है कोई AB, एक कोई सदिश रेखा कौन सी है, AB, है ना। इस पर सदिश कार्य कर रहा है वेक्टर A इस बिंदु पर, और इस पर कार्य कर रहा है वेक्टर B। इज दैट क्लियर? एक बिंदु है I, इंटरनली डिवीजन कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और इसे m/n में अंत विभाजन कर रहा है, m/n में अंत विभाजन। तो आज हम लोग फाइंड क्या करने वाले हैं, आज हम लोग फाइंड ये करने वाले हैं कि बिंदु I पर I का पोजीशन वेक्टर कितना होगा, बिंदु I का पोजीशन वेक्टर कितना होगा। बस इतना सा अंतर है, वहां हम कोऑर्डिनेट्स की बात करते थे, यहां हम सदिश की बात करते हैं। इज दैट क्लियर? इतना ही अंतर आएगा और कोई अंतर नहीं आएगा। तो वही चीज मैं आपको समझाने का प्रयास करा कि I एक इंटरनली ये पॉइंट्स है, और इसका हम पोजीशन वेक्टर आज हम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। स्थित सदिश, स्थिति कहाँ स्थित है इसकी, ओके, वही हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे इफ AI रेशियो IB इक्वल्स टू m/n, और इसको एक्सटेंड कर ले रहे हैं तो अपने बच्चों को समझाने के लिए AI/IB m/n। अब आपके सर ने बताया था जो रेशियो होता है वो एग्जैक्ट की बात नहीं करता है, अपने आप में एक स्वेच्छ राशि से मल्टीप्लाई करके उसके एग्जैक्ट की बात उसके बाद करता है। पहले ये अप्रॉक्स की बात करता है, उसके बाद ये एग्जैक्ट की बात करता है। एग्जैक्ट का मतलब ये होता है कि अपनी तरफ से कोई एक स्वेच्छ राशि से मल्टीप्लाई कर लिए, मान लो K से मल्टीप्लाई यहां कर लिए, K से मल्टीप्लाई यहां कर लिए। अब हम AI के स्थान पे, अब हम AI के स्थान पे MK रख सकते हैं, बात समझ में आई। अब हम IB के स्थान पे NK रख सकते हैं, कुछ फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, वहां से K कॉमन लेके अंश से भी आ जाएगा कॉमन, हर से भी आ जाएगा तो कट जाएगा, लेकिन फिर भी हमें एग्जैक्ट की बात करनी है, ना कि अप्रॉक्स की बात करनी है। इस कारण से हमने यहां से भी K का मल्टीप्लाई कर लिया, K का मल्टीप्लाई अपनी तरफ से कर लिया। ऐसा कोई इशू नहीं है, आप इच्छा है तो आप और किसी राशि से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है बेटा। हमने K से मल्टीप्लाई कर लिया है, अब हमें कुछ करना नहीं है, इसी के अनुसार फॉर्मूले मन, ओके बेटा, निकालेंगे। तब अंतः विभाजित बिंदु, तब अंतः विभाजित, इसे बोलेंगे अंतः विभाजित बिंदु I का स्थित सदिश, बिंदु I का स्थिति सदिश। अब जो बच्चा थोड़ा समझदार है वो अपने आप समझ रहा है, वहां हम क्या की बात करते थे, वहां हम निर्देशांक की बात कर रहे हैं, यहां हम स्थित सदिश की बात कर रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? वही हम लोगों ने यहां पर समझने का प्रयास किया। तो I का स्थित सदिश कितना होगा, आज हम लोग बेसिकली ये निकालने का प्रयास कर रहे हैं। हमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, वहां x2 x1 लिए थे, यहां हम इनके पोजीशन वेक्टर ले लेंगे, ओके। तो सीधा सा उद्देश्य ये रहेगा, पहला अनुपात इंटू दूसरे बिंदु का स्थित सदिश, पहला अनुपात इंटू दूसरे बिंदु का स्थित सदिश। शायद आप इस बात को अच्छे से कन्वे कर पा रहे हो, वहां x2 है तो वहां इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। क्लियर कट है कि नहीं? तो फाइनली हमारे पास क्या मिल जाएगा बेटा जी, हमारे पास एकदम मिल जाएगा। पहले तो AI आएगा, AI आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? AI आया, उसके बाद B की PV, काय की PV, B की PV, B का पोजीशन वेक्टर। इज दैट क्लियर? फिर क्या आ जाएगा बिटिया, फिर बिट्टो क्या आ जाएगा, AI के बाद BI आ जाएगा, और BI इंटू A की PV, BI इंटू A की PV। तो A की PV की बात करते हैं, ओके। अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, दोनों का जोड़ हो जाएगा।
क्योंकि हम अंतः की बात कर रहे हैं, इंटरनली की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स AI और धन IB। इज दैट क्लियर? अब जो प्रक्रिया हमने इसके लिए काम करी वही प्रक्रिया हम कहीं ना कहीं इसके लिए काम कर देंगे। वैसे हमें लगता है इफेक्टिवली समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये सब चीजें आपको इफेक्टिव से समझ में आई होगी बेटिया। ओके, आए कि नहीं आए? इस चीज को हम और एग्री करने का प्रयास करें तो फाइनली कितना हो जाएगा ये बेटा? अब आई कितना हो जाएगा बता सकते हैं कोई? AI का रेशियो कितना है? AI का मान कितना है? MK क्या है बिटिया? MK। B की PV बेटा कितनी है? वेक्टर B। वेक्टर B तो है बिटिया। फिर इसी प्रकार से इसमें कितना हो जाएगा? प्लस BI कितना है बेटा? NK। तो बेटा NK हो जाएगा। और A की PV कितनी है बेटा? वेक्टर A ओवर कितना है बेटा? AI का मान कितना है? MK। उसका मान कितना है बेटा? NK। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो ऊपर से K कॉमन है, नीचे से भी कॉमन, K कॉमन है। तो जैसे ही हमने M कॉमन लिया, वो सॉरी K कॉमन लिया, तो फाइनली कितना बचेगा? MB बचेगा प्लस NA बचेगा, NA वेक्टर बचेगा। और नीचे से भी बेटा जी K कॉमन है तो क्या बचेगा? M प्लस N बचेगा। K से K कट जाएगा, वो हमने पहले बता दिया था। अप्रॉक्स की बात कर रहे हैं हम, एग्जैक्ट की बात अब करने लगेंगे। तो वही चीज यहां पर बाहर निकल कर आई। यानी आज के बाद कोई तुमसे I की PV कोई पूछता है, I का पोजीशन वेक्टर कोई पूछता है, तो एकदम आपका सीधा जवाब इतना रहना चाहिए, ये रेशियो इनटू इसकी PV और ये रेशियो इनटू इसकी PV। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब यहां से हम लोगों ने वही काम कर लिया, MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपॉन कितना चल रहा है? M प्लस N। सबको समझ में आई होगी? ये I की PV आई। ये अभी हमने एक ही इस साइड को लिया, हम इसको भी कर सकते थे वही काम, लेकिन इसका भी मान वही आएगा तो उसको करने की आवश्यकता हमें है नहीं। तो एक ही साइड को लेकर चलना है, एक ही पक्ष को लेकर चलना है। वैसे ही हमें I की PV को हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा सबको। इज दैट क्लियर? अब इसे कैरी कर लो थोड़ा। आनंद आया? आनंद आया? चल, और उसमें एक्सटर्नली में क्या हो जाएगा? एक्सटर्नली में यहां माइनस, इतनी सी बात, सीधी सी बात। ठीक है बेटो? क्या हुआ? नहीं उतारना, तो भूमिका बनाई है। जैसे कि हम लोग पहले ऐसे लिखते थे गाय पर, तो कैसे लिखते थे? गाय हमारी माता है ना? अब आगे का कुछ कहेंगे नहीं, केवल समझेंगे। हाँ, उसके कितने मतलब टांगे होती हैं? 2 आंखें होती हैं, एक लंबी पूंछ होती, ऐसे लिखते थे। तो पहले भूमिका बनाते थे। हिंदुओं में गाय का बहुत बड़ा स्थान रखा गया है, माँ से ऊपर का स्थान, ऐसे भूमिका बनाते थे, नहीं बनाते थे? कि एकदम निबंध स्टार्ट कर देते थे, है बेटा? भूमिका बनाते थे ना, इंट्रो देते थे ना उसका। तो ये क्या है? इंट्रो है। हाँ, अब मैं नहीं मानता कि तुम इंट्रो में कितने सक्सेस हुए, अलग मसला है। ये चीज इफेक्टिव समझ में आई जब उसको समझ लिया, तब एकदम लिखा तो आपको इफेक्टिव नहीं समझ में आता है कि नहीं? इज दैट क्लियर? चल, तो आई का पोजीशन वेक्टर सबको समझ में आ गया। बताएं कैसे निकाला करेंगे? कैसे निकाला करेंगे? पहली दूरी और दूसरा भुज। अब भुज ना कह के यहां हम PV कह सकते हैं, पोजीशन वेक्टर। ठीक है? अच्छा लग रहा है? आज ऐसा लग रहा है मेरी कोई चीज भूल से रहा हूं, आज ऐसा लग रहा है भूल सा रहा हूं, कोई चीज निकल गई है, ध्यान नहीं आ रहा है क्या? क्या खैनी? अरे यार, खैनी खाता हूं मैं? गलत यार, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो समाज को। सुपारी तक नहीं खाता मैं, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, है ना? वो मैं एक्चुअली काली मिर्च सुबह जरूर खाता था, आज वो भूल गया हूँ। वैसे मैं रोज लेकर आता हूँ, आज स्किप हो गया दिमाग। तो खैनी बता रहा है यार, है ना? अब पता नहीं कौन कौन देखेगा उस अगर मास्टर खैनी भी खाता है? तो हमें किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। हमें क्या आवश्यकता है? हम सही हैं, इसका प्रमाण पत्र हमें कोई सामने वाला देगा, उसको मुबारक हो, उसका प्रमाण पत्र उसके पास मुबारक हो, हमें उसकी आवश्यकता नहीं।
अच्छा, अपनी स्थिति का निर्धारण हम सामने वाले से करवाएंगे? नहीं कराएंगे ना, हमें मालूम है हम क्या चीज है। अब सामने वाला अच्छे करने आशीष बहुत अच्छे, उसी दौरान अच्छे होंगे क्या? आचरण अच्छा होगा, चरित्र अच्छा होगा, मानसिकता अच्छे होगी, विचार अच्छे होंगे, तो हम अच्छे है कि नहीं? लेकिन आज का दिखावे का ये माहौल चल रहा है, तो उसमें ये रहता है कि आदमी, आप लोगों ने अनुभव करा होगा, उतारते रहे ना, लेकिन नए से मालूम पड़े सुन रहे हो, तो आजकल का ये परिवेश है कि देखा होगा आप लोगों ने, लोग ये स्वच्छता की बात करते हैं तो कैमरे के सामने 2 फोटो कराने के लिए एक बड़ी सी मतलब झाड़ू ले ली, और जैसे ही मतलब फोटो सेशन खत्म हुआ, झाड़ू मालूम नहीं होती कहां से आई। आप शायद समझने का प्रयास कर रहे हैं, मैं क्या समझ, तो वो प्रमाण पत्र ले रहे हैं सामने वालों से, वो दिखावा कर रहे हैं कि हाँ अरे हम ये स्वच्छता को बड़ा वरीयता देते हैं, प्रीफरेंस देते हैं, हम साफ सफाई करते हैं, समाज को स्वच्छ रखना चाहते हैं। देखिए सीधा सा सिद्धांत है जीवन का, आप समाज को उस दौरान स्वच्छ रखेंगे जो अपने आप अपने आप में स्वच्छ होंगे, खुद की मानसिकता को साफ करेंगे, तब सामने वाले से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम कब किसी के बारे में अवलोकन कर सकते हैं? जब पहले अपने आप को तो कंप्लीट कर ले, सुधार ले। लेकिन ये तरीके हैं, किसी के बारे में टिप्पणी सही नहीं है, जैसा चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, खुद को सुधारो, अपने आप सब मिल जाएंगे। चलिए, हमें लगता है आई की पीवी सबको समझ में आ गई। अब हम इंटरनली को एक्सक्यूज करते हुए एक्सटर्नली पे पहुंच रहे हैं, केवल माइनस लगा देंगे और ज्यादा सोचना विचारना है। इज दैट क्लियर? रिमूव किया जाए इसको, मतलब हटाया जाए जैसे। चलिए, दिवाली का त्योहार आ रहा है, ऐसा हमारा मानना है कि आप लोगों के यहाँ पर अच्छे से तैयारियां चल रही होंगी, है ना? बढ़िया चल रही हैं सबके यहाँ? चलो अच्छा, क्या इसका आशय क्या है, तैयारियों का आशय क्या है? क्या आशय है? साफ सफाई, ठीक है, समझ रहा हूँ, बहुत अच्छे प्रकार समझ रहा हूँ। हटाएं से लिखिए, नंबर 2 लिखिए, बाह्य विभाजित करने वाला सदिश, बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु का सदिश, बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु का सदिश। अभी तक ये क्या था? अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का सदिश। अब क्या हो जाएगा लाली? बाह्य विभाजित करने वाला बिंदु का सदिश। तो ये इसका डायग्राम आपसे अपेक्षा कर सकता हूं, आकांक्षा में कर सकता हूं, इससे क्या बना पाए? कुछ नहीं बनाना, जो आई था ना अब उसको आगे एक्सटेंड करके उधर पहुंचाना। देखिए बाबूजी, इसको समझने का प्रयास करते, देखिए बात है मत ज्ञान। देखो, बातों करने से मुझे एलर्जी है ना, बातों से फिर मैं भूल जाता हूँ मुझे कुछ क्या कराना है, स्किप हो जाता है दिमाग से, तो स्किप मत करवाओ, है ना? वैसे भी आज थोड़ा सा अजीब अजीब लग रहा है। हाँ देखिए, मैंने आपको बताने का ये प्रयास करा कि जब हम अंतर विभाजन करते हैं तो आई अंदर होता है उस रेखा के, जब हम बाह्य विभाजन करने का प्रयास करेंगे जाएंगे तो जो ये पॉइंट्स रहेगा वो बाहर उपस्थित हो जाएगा। कहाँ उपस्थित हो जाएगा? देखिए बेटा, ये कोई रेखा थी ए बी, और ए की पीवी थी वेक्टर ए और बी की पीवी थी वेक्टर बी। इज दैट क्लियर? अब एक बाह्य बिंदु मान लिया हमने, एक्सटर्नली है, बाहर की ओर इसको मान लिए हैं, ये बिंदु बाह्य बिंदु है ई, है ना? आज हम ई की ये पीवी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। हम कैसे निकालेंगे? सीधा सा प्रश्न बनता है, अरे यार आता है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, नहीं आता तो शांति से देखो, है ना? नहीं, मैं समझता हूँ आप लोग बहुत अच्छे प्रकार से आता है, कितना आता है बहुत अच्छे से जानता हूँ। अब मुझसे कहलवाओ मत, कुछ बातें पर्दे में तो अच्छी रहती है, नहीं रहती, सामने आके मामला खराब हो जाता है। मतलब बुलवाए मत करो सुबह सुबह, मतलब वही आदत है कि हमें इंसल्ट करनी आती नहीं है किसी की। एम दूरी है ये दूरी कितनी है? एन दूरी है, तो ये लाली कितनी हो गई? एम माइनस एन। कितनी हो जाएगी लाली? एम माइनस एन। इसी के बारे में आज फोकस कर, ठीक है बेटा? तो लिखेंगे बाह्य विभाजित बिंदु ई, बाह्य विभाजित ई की पीवी, काय की पीवी? ई की पीवी, पोजीशन वेक्टर स्थित सदिश, ठीक है बेटा? अब कैसे निकालते हैं, हमें अब ज्यादा उसको समझाना नहीं, जहां प्लस था वो माइनस लगाना, बात फाइनली करूं डायरेक्ट। तो फाइनली कितना हो जाएगा बेटा? हो जाएगा एम बी वेक्टर,
ठीक है, माइनस एन ए वेक्टर ओवर एम माइनस एन। इज दैट क्लियर? इसका भी वही कॉन्सेप्ट बनेगा, इसी कॉन्सेप्ट से हमें कोई खास वास्ता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब एक मसला रहा, ये रहा वेक्टर, ये ई का पोजीशन, ये वेक्टर ई का पोजीशन। इज दैट क्लियर? अब मसला ये रहता है कि यहाँ पर स्मॉल एम क्या है, ये स्केलर है। एम क्या? स्केलर, अदिश। बताए थे अदिश के बारे में कल, जो सदिश ना हो वो क्या है? अदिश। तो जहां एम और एन क्या है? अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, अदिश या स्केलर। ठीक है, और वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है? ये सदिश राशियां हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? एकदम क्लियर है? उतार लो इसको। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी बताए। ठीक है, अब देख लेते हैं अदिश के और सदिश के। उधर वाला हटा दूं, घर वाला, वो तो वैसे भी नहीं उतारा होगा आपने। मैं जानता हूँ 9th में बहुत अच्छे से करी है ना? क्यों नहीं करी? चलिए लिखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, महत्वपूर्ण परिणाम। एक बच्चा कह रहा है सर आप ऑनलाइन में बहुत स्पीड से पढ़ाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, विश्वास मानिए, ऐसा ही है। देखो वहां में हम ला रहा है, सही कुछ नहीं कह रहा है, गलत कह रहा है, सही कह रहा है। बाउंड टैग लगाए दो। अच्छा, उस दिन हमने वो क्वाड्रिलेटरल का एक वो मेन डायग्राम जो बनवाए थे, उसका एक दिन किसी दिन मौका मिलेगा तो उसका परिमाप है ना, एरिया सबके निकलवा देंगे। वैसे तो मुझे लगता है सबको आपको आता है, आयत का, समचतुर्भुज का, है ना, चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज का, उत्तल चतुर्भुज का, अवतल चतुर्भुज का आता है ना सबको? हाँ, बहुत खुश हैं, बेहद प्रसन्न है। देखिए संसार में सब कुछ मतलब सभी को आ जाए संभव नहीं, हर चीज हर किसी को नहीं आ सकती, लेकिन प्रयास तो करना चाहिए कि आ जाए, है ना? एक ही शक्ति हमारे ऊपर अंदर उपस्थित है, प्रयास होती, एफर्ट होती। ज्यादा प्रयास अधिक सफलता, है ना, कम प्रयास कम सफलता। चलिए लिखो महत्वपूर्ण परिणाम। महत्वपूर्ण परिणाम देखते हैं भाई, परिणाम की बात करते हैं। सबसे पहले यहां बात करते हैं। देखिए कभी कभी किसी प्रश्न में ऐसा भी दिया जाएगा, बात है मत किया कर बाबू, कितना यार सहूर से कहते हैं, हमने गांव की भाषा में बोले तो समझ में नहीं आता यार तुम्हें। हाँ, ये परिणाम की बात कर रहे थे हम। अच्छा तुमको ऐसा लगता तो नहीं है कि ये सब चीजें मेरे दिमाग में मतलब स्थापित है? स्थापित नहीं, सोचना पड़ता है। ये माना मुझे 16-17 साल हो गए, लेकिन माइंड को एक्टिव करने के लिए कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। कौन सी चीज लिखानी, कौन सी स्किप करनी है, कौन सी छोड़नी है, कौन सी में कौन सी चीज इंक्लूड करनी है। बिना किताब को पकड़े ये पढ़ाना कठिन टास्क है, आप विश्वास मानिए। अब वो है अलग चीज है कि आपको सामने से मिल जाता है सब कुछ, अलग मसला है ना? बिना किताब को स्पर्श करे पढ़ाना कठिन है। अच्छा, सच्चाई बता रहा हूं, और खैर नहीं कह सकते किसी के बारे में। चलिए महत्वपूर्ण परिणाम की बात करते हैं। पहले परिणाम में मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आवश्यक नहीं है कि हर सवाल में पोजीशन वेक्टर पूछे जाए। ये कभी कभी हो सकता है इसका पोजीशन वेक्टर दे दिया जाए। जब दे दिया जाएगा तो आपसे रेशियो भी पूछ सकता है कि इसका रेशियो क्या था। ठीक है, आज हम इसी प्रकार के परिणाम की बात करते हैं। ओके बेटा जी, तो वही मैं आज आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो हेडिंग मैंने पढ़वाई थी महत्वपूर्ण परिणाम, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या होते हैं? रिजल्ट्स पहले समझ लेते हैं। नंबर 1 रिजल्ट्स की बात करते हैं। पहले मैं आपसे ये पूछने का प्रयास कर रहा हूं, अगर कोई सदिश रेखा है, अभी तक हम लोग कहते थे रेखा और रेखा के सिरों के कोऑर्डिनेट कहते थे, अब मैं ये नहीं कहूंगा, अब मैं कह रहा हूं एक रेखा सदिश रेखा है, वेक्टर लाइन है। कौन सी लाइन है? वेक्टर लाइन है। कोई सदिश रेखा है ए बी, कोई वेक्टर लाइन कौन सी है? ए बी। इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इसका पोजीशन वेक्टर बी है। अब जो हमारा इंटरनली पॉइंट था वो हमारा बीचों बीच में है, मिड पॉइंट है। ये अगर समझा जाए तो हम लोगों ने 9th में एक काम किया है कि मैं आपसे कहूं कोई रेखा ए बी है,
इसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2। अगर मैं आपसे कहूं m है इसका मिड पॉइंट, मध्य बिंदु, बीच का बिंदु, तो इसका m के कोऑर्डिनेट कितने रहे होंगे? तो जो बच्चा और कहीं पढ़े होंगे उन्होंने ऐसे सीखा होगा, दोनों भुजों के योग का आधा, दोनों कोटियों के योग का आधा। वो रेयर केस में बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है। ऐसा होता उसी कारण से जो मैंने अभी आपको कराने का प्रयास किया, यहां समझने का प्रयास करें, वही मैं आपको बता रहा हूं। जब ये आई मेरा मिड पॉइंट है, मिड का मतलब है बीच का, मध्य बिंदु है, ये कौन सा है बेटा जी? मध्य बिंदु। जब ये मध्य में है तो ये जो रेशियो बनाएगा वो बराबर बराबर बनाएगा, जो रेशियो बनाएगा वो बराबर बराबर बनाएगा। 2:2 भी ले सकते, 3:3 भी ले सकते। और वैसे भी मैंने कहा था रेशियो है तो इनको हम इक्वल डिस्टेंस के अनुसार मान सकते हैं, 1 के मान सकते हैं, 1 के। यहाँ तो रेशियो कुछ भी ले सकते हैं, कोई इश्यू तो है नहीं। लेकिन जब एक्यूरेट बीच में है तो इसका अनुपात बराबर ही तो होगा। यानी कि जो अनुपात अभी तक हमारा इतना हो रहा था कि AI अनुपात IB कितना हो रहा था? 1 के रेशियो 1 के, इतना ही तो होगा बेटा। तो फाइनली हम बता सकते हैं इसके स्थान पे ये, इसके स्थान पे रख सकते हैं। तो अब इस चीज को उसमें रखेंगे, अभी हमने आपको प्रूव कराया तो जब उसी में रख दो। हम जानते हैं, अब जानते हैं आई की पीवी निकालने का प्रयास करेंगे। तो अभी आपके सर ने बता ही दिया है बहुत अच्छे प्रकार से कि यहां से हम ये कैसे सेट करेंगे इसको, कितना हो जाएगा ये रेशियो और वो अनुपात, वो पीवी। तो फाइनली कितना हो जाएगा लाली? ये कितना हो जाएगा? AI इंटू वेक्टर बी, थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, उसको समझा चुका हूं इसलिए, प्लस फिर आई क्या हो जाएगा? BI इंटू वेक्टर ए। इज दैट क्लियर? अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? AI प्लस BI। इज दैट क्लियर? ये स्ट्रक्चर इसका दूसरा भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? अब AI की वैल्यू कितनी है? 1 के बोलो या के बोलो, बात ही कही है। फिर फाइनली इंटू बी वेक्टर हो जाएगा, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है? के। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? के। फाइनली यहां पर कितना है? AI के, इसकी भी कितनी है? के। और ये हमारा स्ट्रक्चर दूसरा बनाता रहेगा। ये मैं y को छोड़ रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ हर शब्द में, ठीक है बेटा। फाइनली कितना हो जाएगा? यहां से के कॉमन, यहां से के कॉमन, तो फाइनली यहां से हमने के कॉमन ले लिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और एक के 2 के हो जाएगा। इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, ये के से के कट जाएगा। इसी कारण से हम कह सकते हैं जो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट रहते थे वो x1 प्लस x2/2 रहते थे। नोटिस करे थे, अनुभव किया था कभी? दोनों भुजों के योग का आधा, दोनों कोटियों के योग का। ये कहां की बात चल रही है? 9th। अब काय की बात आ गई? इंटर। तो इसमें क्या हो जाएगा? दोनों के जोड़ का आधा, दोनों वेक्टरों के जोड़ का आधा। उदाहरण दूंगा तब आपको अच्छे से इफेक्टिव समझ में आएगा। इधर देखने का प्रयास करें लाला। अगर मैं आपसे कहूं ये कोई वेक्टर लाइन है, ये कोई वेक्टर लाइन है, समझने का प्रयास करा करो, ये कोई वेक्टर लाइन है, इसका पोजीशन वेक्टर दिया है 2i, थ्राइस से 4k, इतना दिया है लाला। इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं ये दिया है, ये 6i दिया है, ये दिया है 7i। अरे यार क्यों रिपीट कर रहे हो? आवाज कम कर लो, यहाँ तो सुनाई पड़ रही है, मेरे कान थोड़े से ज्यादा तेज हैं। हाँ, चौंखरे कान है। चौंखरा जानते हो? जानते सब होगे? नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है कि सामने वाला ना शायद समझ पाए, सब समझ जाता है। 17 सालों में कर रहा हूँ, यही कर रहा हूँ। हाँ, 6i प्लस के 7j प्लस के 8k कैप। ओके बिट्टी, मतलब ओके। हाँ, बिट्टी मुंह से निकल जाता है। अब मैं एम के कोऑर्डिनेट निकालने का प्रयास करूं, एम के कोऑर्डिनेट निकालने का प्रयास करूं, सोचना समझना ज्यादा है नहीं। दोनों आई के कॉफिशिएंट का जोड़ का आधा, दोनों आई के जोड़ का आधा, दोनों जे के जोड़ का आधा। क्यों? मैंने प्रूफ करा दिया, कोई कह नहीं सकता। क्लियर? समझ में आ रही नहीं आ रही? तो जब मैं एम के पोजीशन वेक्टर निकालूंगा तो बिटिया रानी एकदम जवाब हम देंगे, कितना हो जाएगा? 2, 6, 8, तो एकदम 4 हो जाएगा। एकदम करूं फास्टली, तो 4i, ठीक है। फिर क्या बचेगा बेटा? 7, 3, 10/2, 5i, वो 5j कैप, और फिर क्या हो जाएगा बेटा? 12, 6, 6k कैप, 6k कैप। ये निकल आएगा इसका पोजीशन। अब एकदम तुम्हें नहीं समझ में आता, एकदम ना समझा पाता, मैंने इफेक्टिवली समझाने का प्रयास करा है, शायद आपको इंप्लीमेंट हुआ हो, मतलब शायद अंदर तक सेट हुआ हो। समझ में आया कि नहीं आया? दोनों के भुजों का योग का आधा, वहां की बात कर रहा हूं। अब यहाँ वेक्टर्स का आधा हो जाएगा। क्लियर मसला है कि मैं करके दिखाऊं? 2i प्लस 6i/2 ऐसे करूं क्या?
इंटर में हो तो इंटर का थोड़ा बहुत सम्मान करना, ज्यादा नहीं करो, थोड़ा बहुत तो कर ही सकते। उतारो, कैरी करो इसे। कितना आनंद आ रहा है गणित पढ़ने? नहीं आ रहा? कुछ भी पढ़ाते रहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी पढ़ाते रहो। चलिए, रिजल्ट नंबर 2 लिखिए। हाँ, कैरी कर, गंदी याद हो गई मेरी, वो सुधारने का प्रयास कर रहा हूं। इधर वाला हटा दूं, इधर वाला। कितना अच्छा आनंद आ रहा है बिट्टू? आ रहा है बाबू? ये शब्द कितने अच्छे हैं, मन सुनकर बड़ा अच्छा लगता है ना? नहीं सुनकर सुनते हो? तुम्हारे पापा तुमसे कहते होंगे बिट्टू कितना अच्छा लगता हो, अंदर से फीलिंग्स आती हो। अरे तो बेटा कहते होंगे, नहीं कहते? एक बच्ची हम पे 11th में पढ़ती है, वो ये कहती है सर आप जब हमसे बेटा शब्द का एक बार रिपीट करते हैं ना तो अंदर से तरंगे फूटने लगती है। हमने कहा अरे नहीं, रियली विश्वास मानिए, तो बोलने का तरीका है, होता कुछ भी नहीं है ना? है अब गलत अर्थ बहुत निकालते हैं, एक्सपर्ट हो तुम लोग, पीएचडी कर रखा है। सही बात है, आपकी कमी नहीं है, समाज की कमी है। अच्छाइयां कोई किसी के देखना नहीं चाहता है ना? हाँ, कमियां जरूर देखना। हाँ, तरंग देखा, मैंने अच्छा तरंग कह दिया तो अच्छा मामला हो गया। सबको समझ में आ रहा है बेहतर प्रकार से? चल, तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा बेटा? एक्सप्लेन नहीं कर पाते, सामने वाले तो कितना सुन ले, सामने वाला 1 घंटा बोल रहा है वो चलेगा, 1 मिनट के लिए बुलवा ला, सही तरंगे खत्म। देखो हंसने वाली बात क्या है, बताओ? अपने ऊपर आती तब समझ में आता है, दूसरे से तो बड़ा कमेंट पास करते हैं। अब मैं कह रहा हूँ 1 घंटे से मैं बोल रहा हूँ भैया आधी मिनट बोल ले, सोना बोलेगा। चलिए, मुझे अपेक्षा भी नहीं, आकांक्षा भी नहीं। ठीक है आकांक्षा बेटा? बादल का मतलब, बादल का मतलब ये है कि हम वाई के लिए भी वही काम करें तो नहीं आएगा, तो एक कोई करते सब दोनों करके दिखाते नहीं। ठीक है बेटा? बादल नहीं है वे, कोई बात। चमक आ रही इसमें, उसमें आ रही, उसमें पहले डिसाइड कर लो आ रही कि नहीं आ रही। हल्का सा है, माइन्यूट है। ये उधर से आ रही है क्या? देखना कहीं से, उसको बंद करना एक बार हल्का सा, थोड़ा सा। हुआ बंद? उधर से आ रही है ना, बादल रह गए हैं। ठीक है, अब उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तुम लोग ऐसा सलाह देते हो, एक गांव की भाषा में उसको बोलते हैं भैंस सहित खोया हो जाना। भैंस सहित समझते हो? मतलब खोया कोई तुमसे करवाए तो तुम उसकी भैंस भी ले जाओगे, नहीं समझे? गांव में कहते हैं, अब सुना सबने लेकिन हमने कह दिया तो खराब लग गया। भैंस सहित खोया होना या खोया सहित भैंस होना, हो सकता है वर्ड आगे पीछे हो गए, दोनों में तो कोई ना कोई एक होता है जरूर, इतना नहीं मालूम कौन सा होता है। वो हमने कहा नहीं कि दूसरे बड़ा अच्छा लगता है, दूसरा कोई फावड़ा चला रहा हो बड़ा अच्छा कमेंट पास लगता है, ऐसे चलाओ ना, ऐसे चलाओ। और हम जैसा हो गया, हमने आ जाए इधर, आज सैंपल ले ले, मतलब नेक्स्ट सैंपल ले ले। हाँ चलिए अब आगे बढ़ाते हैं, अब एक्सरसाइज की ओर थोड़ा कैरी करते हैं। हाँ, एक और रिजल्ट रह गया, अभी एक ही रिजल्ट हुआ है, ये रिजल्ट नंबर 1। अब देखें रिजल्ट नंबर 2 देखते हैं। दूसरे रिजल्ट की बात करते हैं
और यहां समझने का प्रयास ये करेंगे कि बेटा आवश्यक नहीं है कि हर प्रश्न में रेशियो दिया जाए, आवश्यक नहीं है कि हर प्रश्न में रेशियो दिया जाए, आपसे अनुपात पूछा जा सकता है बेटा। तो जब अनुपात पूछा जाएगा बेटा तो अनुपात को हम अपनी तरफ से एज्यूम करेंगे, लेट करेंगे, सपोज करेंगे, मानेंगे। ओके बेटा, वही मैं आज आपको समझाने का प्रयास कर। इधर देखिए, कोई सदिश रेखा है, वेक्टर लाइन, कोई सदिश रेखा है, वेक्टर लाइन है, ये रही वेक्टर लाइन ए बी। मैं वेक्टर लाइन कहता हूं तो समझ जाना मतलब सदिश रेखा। ओके, ये कोई वेक्टर लाइन है, इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी है, और एक इंटरनली पॉइंट है एम, इंटरनली आई बोल सकते हैं, इसको आई बोल सकते हैं। और अब हमसे पूछेगा कि ये रेशियो क्या निकलेगा, इसका ये रेशियो क्या निकलेगा। लेकिन इसके लिए एक बात गिवन है कि अभी तक आई की जो हम पोजीशन वेक्टर निकालते थे, इस प्रश्न में आई का पोजीशन वेक्टर दे दिया जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें दी जाएंगी, हम तब रेशियो निकाल पाएंगे। ओके बेटा, यानी अभी तक हम आई का पोजीशन वेक्टर निकालने का प्रयास करते थे, लेकिन रेशियो दिया होता था। लेकिन इस प्रश्न में क्या है, इस प्रश्न में हम कह सकते हैं कि एक स्थिति का निर्धारण ऐसे भी हो सकता है कि बाय द वे रेशियो पूछा जाए और आई की जो पोजीशन वेक्टर है ये प्रश्न में दिया जाए, आई वेक्टर आपको प्रश्न में दिया जाएगा। तो अब हमें करना क्या है, वो हमें समझ लेना है कि अपनी तरफ से रेशियो को मानना है कि माना सदिश ए बी, माना वेक्टर ए बी को आई सदिश है, आई भी एक पोजीशन वेक्टर इसका प्रश्न में दिया जाएगा के अनुपात 1 में अंत विभाजित करता है या बाय विभाजित करता है। मान लेंगे कि माना कोई वेक्टर लाइन थी ए बी, इसको एक वेक्टर आई जो है वो के रेशियो 1 के रेशियो में अंत या बाय विभाजित करता है, ऐसा हमें मानना, एज्यूम करना है। तो वही हमने मान लिया कि माना वेक्टर ए बी को आई सदिश के रेशियो 1 में अंत या बाय विभाजित करता है, अंत ऑब्लिक बाय विभाजित करता है, बाय विभाजित करता है। जब बाय विभाजित करता है तो हमें करना कुछ भी नहीं है, अभी तक हमें के की वैल्यू निकालनी है, अभी तक ये प्रश्न में दिया जाएगा। तो बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, पहले हम उसको थोड़ा कंक्लूड कर ले, फिर चीजों को आगे ओपन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले ये समझें आई की पीवी क्या होती थी बेटा जी, आई की पीवी क्या होती थी बेटा, अभी हमने आपको बता दिया आई की पीवी क्या होती थी। तो फाइनली हम क्या करने वाले हैं, फाइनली हम करने क्या वाले हैं, बंद हो गए, एसएमएस आया क्या, उसमें चल रहा है क्या अभी भी, उसमें दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, नहीं हो रहा है, अभी सब चल रहा है। तिनके का पहाड़ बना देते हैं, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा सर, हाँ चल उठा सर। ऐसी लैंग्वेज तो ऐसी है कि सामने बात सुन के बड़ा खुश हो जाए। हाँ, आई की पीवी कैसे आई की पीवी कैसे निकालेंगे बेटा जी, ए की पीवी हम कह सकते हैं, ए की पीवी करेंगे और सेम एकदम फास्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं, मैं करने वाला हूं एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन क्या है लाली, एम प्लस एन, और ये एक बादल है ना। अब हम करने क्या वाले, पहले ये समझ लो, ये प्रश्न में दिया है, गिवन है, ये प्रश्न में दिया है। तो अब हमें जब ये दिया है तो इसके आई कैप की तुलना इसके आई कैप से करना है, आई कैप के गुणांक की तुलना उसके आई कैप के गुणांक से करना है, इसके आई कैप के गुणांक की तुलना इसके आई कैप के गुणांक की तुलना से करना। समझ में आया, कराऊंगा एक सवाल, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से इसके जे कैप के गुणांक की तुलना, सॉरी कैप जे है ना, कैप जे के गुणांक की तुलना हम दूसरों को वही समझाएंगे जो हम स्वयं बोलेंगे, इसकी तुलना करनी है। उसी प्रकार से एक और होता है ये के कैप, क्या होता है लाली, के कैप की तुलना, हाँ कैप के, हाँ कैप के गुणांक की तुलना इससे करानी है, ठीक है। और वहां से हम फाइंड कर लेंगे वैल्यू काय की, लैम्डा की या के की, अगर हमने के माना तो के की, या कुछ लोग इसको लैम्डा रेशियो 1 भी मानते हैं, कुछ भी मान लो, कोई इश्यू है नहीं इसका। समझ में आया नहीं आया। अब हम यहां से वैल्यू काय की निकालेंगे, के की। अब ये कैसे मालूम पड़ा कि अंतःविभाजन है कि बाह्य विभाजन है, पहले तो हमें डिसाइड ही नहीं था कि अंतःविभाजन कर रहा है कि बाह्य विभाजन कर रहा है, ये डिसाइड करेगा ये इस के का मान, ये के का मान अगर आता है पॉजिटिव, अगर के का मान कैसा आता है पॉजिटिव, तो आप अपने आप समझ जाएंगे ऐसा विभाजन अंतःविभाजन होगा,
इज दैट क्लियर? अगर के का मान कैसा आता है, माइनस का आता है, तो आप अपने आप कह देंगे बाह्य विभाजन होता है। ये कैसा होता है? बाह्य। इज दैट क्लियर? अब एक बच्चा हमसे कहने का प्रयास ये कर रहा है कि बाय द वे के का मान अपूर्ण आया। अपूर्ण मतलब होता है नॉन इंटीजर, कंप्लीट नंबर नहीं आया। मान लो के का मान 2 नहीं आया, 2/5 आया, फिर कैसे निकालेंगे हम? फिर कैसे रेशियो निकालेंगे? वो कैसे निकालेंगे? ये सब चीजें 8th 9th की हैं, विश्वास मानिए। मैं तो कंक्लूड कर रहा हूं उस चीज को, लेकिन ये मेरी गंदी आदत है कि मैं कुछ चीजों को बताकर आगे बढ़ाता हूँ। इसलिए बढ़ाता हूँ कि बच्चों को चलो नहीं सीखे। अब पिछली परिस्थितियों के बारे में हम किसी से पूछ नहीं सकते, हो सकता है आप कुछ परिस्थितियां रही होंगी तो नहीं पढ़ पाए, अलग मसला है, लेकिन मेरा जो फर्ज बनता है मैं उसको पूरा कर ही सकता हूँ ना। तो देखो बाबूजी कैसे करेंगे इसको। इसका रेशियो अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर बाय द वे के का मान आया 5/3, बेटा कितना आया? 5/3, तो मैं आपसे पूछूं रेशियो में इसे कैसे लिखेंगे? कोई बता सकता है बेटा? इसे कोई बता सकता है? अगर के का मान 5/3 आया तो इसे अनुपात में कैसे लिखेंगे? ये झलकता है, ये झलकाता है कि हमने बड़ा अच्छे से पढ़ा है। नहीं, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं किसी में कमी नहीं निकाल रहा, बस बताने का प्रयास कर रहा हूं कि बड़ा इफेक्टिवली नहीं पढ़े हम लोग, है ना। देखो लाली, अगर के का मान सॉल्व करने पर आया 5/3 या 5/2, मतलब फ्रैक्शन में आया, नॉन इंटीजर आया, वो कैसा आया लाली? नॉन इंटीजर। इफ के की वैल्यू निकल के आई 5/3, ऐसे करके निकल के आई। अब रेशियो पूछ रहा था हमसे, हमसे जब रेशियो पूछेगा तो ये के रेशियो 1 बताए थे। के रेशियो, अरे यार शांत नहीं रहता, मतलब अब सवेरे सवेरे हमारे मुंह से गलत शब्द निकले फिर तुम्हें खराब लग जाएगा यार, तो क्यों यार गलत शब्द निकलवाते? अच्छा सा माहौल, और दिवाली आने वाली, कुछ खिलाओ तो मीठे मीठे शब्द निकले, कड़ुए कड़ुए शब्द निकलवाए रहे। हाँ, तो कल लेकर आना कुछ। हाँ, मैं को लेकर आऊं रे, तुम्हारी वजह से निकल रहे कड़ुए सब, अब तुम्हारी वजह से मीठे निकलवाए। हाँ बता, के का मान कितना आया? 5/3 रेशियो 1। अब कैसे सॉल्व करें? देखिए हम क्या करने वाले, मेरे अनुसार करेंगे, आप जैसे करते चले आ रहे हैं, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ समझे, यहाँ देखें, यहाँ 3 आ गया, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ इसके नीचे 1 मान सकते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 5, ये 3 से 3 कट जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 का भाग देंगे 3 में 3 बार जाएगा। और ये जो एलसीएम होता है ये सभी के लिए होता है, ये दोनों पदों के लिए है। कितने पदों के लिए? दोनों पदों के लिए, इसलिए वहां से ये विलुप्त हो गया। तो आज के बाद ये के अनुपात, इसका मान जो निकल कर आएगा तो कहीं ना कहीं 5/3 निकल गया, यानी एम का मान ये 5 रहा होगा और एन का मान ये 3 रहा। समझ में आई? अब एक बच्चे का रखा, तुमने से बता दिया जो ऊपर वाला एम है और नीचे वाला क्या है? अरे वो अलग अलग परिस्थितियों में बदल जाएगा बाबूजी, जैसे मैं कहता हूं वैसे ही कर, ठीक है? अपनी चलानी नहीं, बता रहे फास्ट। आया कुछ आया? एक कह रहा है पता नहीं क्या कराते थे सर, एक्सरसाइज तो कराते नहीं है। एक्सरसाइज उठा के देखो, एहसास करो। 15 तक हो गए? 15 सवाल है, अच्छा। अरे यार हो गए यार हम। बोला मत करो, तुम्हारी छवि खराब हो रही है यार ऑनलाइन सब में। क्यों हमसे कोई कुछ नहीं कहेगा, जगह नहीं, मास्टर के बच्चे ऐसे ही हैं। तुम्हारी प्रेस्टीज खराब हो रही नहीं हो रही? अरे छवि, वही कोई छवि नहीं है। देखिए आदमी अपने कर्मों का निर्धारण अपने आप करता है, अपनी प्रेस्टीज को समाज में अपने सिद्धांतों के द्वारा प्रतिपादित करता है, समझे? कोई किसी के, हम कह सकते प्रेशराइज तरीके से दबाव में कोई चीज नहीं होती आज के जमाने में, याद रखना। तो अपनी इमेज को अपने आप बनाइए, थोड़ा गंभीर होइए, सीरियस रहिए पढ़ाई के प्रति, है ना। अब आपको देखो, मेरा उद्देश्य है जो मैं अपना पूरा कर रहा हूं, मैं जानता हूं सामने वाला नहीं सुन रहा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अगर 80 बैठे हैं तो 5-6 तो सुन ही रहे होंगे, है ना। और मेरे लिए इतना ही बहुत है, ठीक है लाला।
हाँ, लेमडा रेशियो 1 का मतलब ये है कि अगर लेमडा 1 तो लेमडा का मान निकल आएगा। कांस्टेंट नहीं मान सकते कभी बाबूजी, वेरिएबल हम मानते हैं। कांस्टेंट मान निकलेगा उसका, पहले से निर्धारण है हमें के का मान कितना निकलने वाला है। कोई बता सकता है के का मान कितना निकलने वाला है? फिर तो कोई ना कोई स्वेच्छ राशि आर्बिट्ररी मानना पड़ेगा अपनी तरफ से। आनंद आया होगा सबको बेटा। फाइंड, अच्छी इंग्लिश है। फाइंड, गिव इन, थोड़ी बहुत सही इंग्लिश है मेरी, ज्यादा सही नहीं, तुम लोगों से तो थोड़ी कम ही है। नहीं, तुम लोग ज्यादा अच्छी है, अपनी मेरी अच्छी नहीं। सही है, फिर भी कुल मिला के काम चलाओ है। नहीं ना अमृत, अच्छा पच नहीं रही क्या? अब लाओ वापस कर दो। चलिए एक्सरसाइज निकाल लो 8.2, वो साइड 10 पॉइंट निकालो। 10.2 समय हो गया? कितना समय हुआ? 8-5 पक्का डन। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज क्लास को बाइंड करते हैं। अगली मुलाकात अब हम कल और करेंगे, उसके बाद अवकाश करेंगे। ओके, दिवाली का, ठीक है बेटा? इसी उम्मीद के साथ कि घर पे अच्छे से पढ़ाई करना है ना, पढ़ाई करते रहें, इसी से वैल्यू है। आदमी अपना काम जो मिला है संसार में वो ईमानदारी से करे तो उसकी वैल्यू उसी के द्वारा है। ठीक है बेटा? इन्हीं शब्दों के साथ आज क्लास को बाइंड करते हैं, अगली मुलाकात कल करेंगे। ऑल द बेस्ट।